नाम दीक्षा का मतलब होता है कि गुरुजी हमें टिकट दे दो। कहाँ की टिकट चाहिए? हमारे निज घर की। यानी हम इस देश में और नहीं रहना चाहते, इस काल के जाल में, इस काल की नगरी में हम और नहीं रहना चाहते, इस मिट्टी की काया में अब और नहीं रहना चाहिए चाहते। अब हमें अपना घर जाने का रास्ता बता दो। ये मतलब होता है नाम दीक्षा का। कई लोग ये सोचते हैं कि नाम दीक्षा ले लेंगे तो घर में सुख शांति आ जाएगी, दिमागी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। ये होता है, मिलना ही है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपको नहीं मिलना है वो आपको कोई दे नहीं सकता। अगर इसको आप मानते हो, इस जानते हो, समझते हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो? यानी कि जो तुम्हारी किस्मत में है वो बिना मांगे मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, सारी उम्र मांगते रहो तो ना मिलेगा। अगर मांगने से मिल जाता तो सारे हिंदू धर्म के जितने भी लोग देवी देवताओं से मांगते हैं, सब एक एक हेलीकॉप्टर मांग लो ना, मिल जाएगा सबको हेलीकॉप्टर। फिर कहते हैं भगवान सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है तो सबको दे दे। फिर इतने साल हो गए पूछते हुए, आज भी गरीबी दरिद्रता सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में क्यों है? अंग्रेज बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, मुसलमानों के तेल के कुएं आ गए, उनके देशों में अरबपति बन गए, हम यहीं के यहीं धक्के खा रहे हैं। सबसे ज्यादा बार गुलाम हम हुए, सब हम पे राज कर गए। कहाँ गए देवी देवता? क्यों नहीं बचा पाए? सबसे ज्यादा हम ही गुलाम हुए हैं, हमारा शोषण हुआ है। सोने की चिड़िया कहलाते थे, अब तांबे की चिड़िया भी नहीं रह गई। ऐसा हाल हो गया, लूट लूट के ले गए सब। तो अब क्या है? अब जो नाम दीक्षा का मतलब है, उसका मतलब यह है, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। नाम दीक्षा का मतलब होता है कि गुरुजी मुझे ठिकाना दे दो, मेरी सूरत को ठिकाना बता दो, मैं कहाँ रहूंगा इस काया को छोड़ने के बाद। अभी तो मजे से रह रहे हो, अभी तो सारी दुनिया रह रही है काया में मजे से, किसी को कोई चिंता ही नहीं है कौन सा परमात्मा, कैसा परमात्मा, किसने देखा, किसने देखा परमात्मा। एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था तो ऊपर मौसम थोड़ा खराब था, फ्लाइट हल्की सी हिली, खड़बड़ खड़बड़ ऐसे, इतने में चीखें निकल गई लोगों की, चीखने लग गए सारे। क्यों चीखने लग गए? मृत्यु सामने आके खड़ी हो गई। उनको लगा अब गए काम से, जैसे नेपाल में हुआ था, अच्छा खासा लड़का वीडियो बना रहा था और उसके बाद हो हल्ला मच गया। तो क्यों मचा? कि उनको लगा, इसीलिए बोला, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सूरत समाये शब्द में तो जी दे। एक कार्य उस जीवन पे जो सार शब्द तो उसको पहचान पाया और मंत्रों के चक्कर में पड़ गया। सतनाम सतनाम, सत कबीर सत कबीर, सत सोहंग, पता नहीं क्या क्या जप रहा है, और जपते जपते मर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अब चाहिए क्या कि सूरत को मैं कैसे शब्द में जोड़ूं, इस सूरत को मैं कैसे शब्द में लगाऊं, क्योंकि सूरत तो फंसी है संसार में। सूरत फंसी संसार में, तार से पड़ गई दूर। किससे दूर पड़ गई? मेरे ही स्वरूप से। जैसे कुत्ता शीशे में देख रहा है और भौंक रहा है, कुत्ता अपने स्वरूप से दूर हो गया और सामने जो दिख रहा है दृश्य, उसमें उलझ गया। यानी दृष्टा है वो दृश्य में उलझ गया। अब करना क्या है? अब फंसी हुई सूरत को अपने में लगाना है। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर, क्या तुम सतनाम सतनाम आठों पहर जप सकते हो?
नहीं जप सकते, नहीं जप पाओगे, बीच में मिस हो जाएगा। क्या तुम आंखें बंद करके बैठ के कोई नाम जप सकते हो आठों पहर? नहीं जप सकते। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद तुम्हारी दिनचर्या सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। आंखें कब तक बंद करोगे? आंखें बंद करके बोला था सतनाम जपने को, आंखें खुली या बंद? बोलो ना, आंखें बंद या खुली? कहीं भी बैठे आदमी मारी का नाम बस करे सतनाम सतनाम, कोई बात नहीं। ये सब 52 अक्षर है। ये 52 अक्षरी सतनाम से मुक्ति नहीं होगी, सतनाम को जान के मुक्ति होगी। सतनाम है क्या, और सतनाम को जानने के लिए तुम्हें चाहिए आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मा ही सतनाम है। तो सबसे पहले गुरु क्या करता है, जितने भी तुम्हारे पास नाम है, जितने भी तुम्हारे नाम हैं, जितने भी दिमाग में नाम फीड है, या किसी गुरु ने कोई नाम दे दिया तुम्हें जपने के लिए, सबसे पहले वो छुड़वाए जाए। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 1 छुड़ावे। हम केवल हिंदुस्तानियों के लिए तो ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तानी है, सतनाम जान रहा है, ये तो काम। और क्या है सच्चा नाम? तुम्हारा आत्मदेव ही सच्चा नाम है। एक कह रहे थे कि तुम्हें बाहर सूरज चांद छोड़ो, अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। अरे तो अंदर सूरज चांद तारे देख के क्या मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा? मैं दृश्य को ही तो देख रहा हूँ, कभी सूरज दिखा रहे देख के खुद को कैसे जानूंगा? नहीं जान पाऊंगा। तो खुद को जानने के लिए तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए, तुम्हें अपना बोध होना चाहिए। तुम इस काया में कहाँ विराजमान हो, तुम इस काया में कहाँ विराजमान हो, तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए। बैठ जाओ कहीं, थोड़ा सा आगे हो जाओ, इधर हो जाओ, एक इधर हो जाओ, एक इधर हो जाओ। आत्मज्ञान तब होगा जब पहले तुम्हें आत्मा का स्थान पता लगे कि आत्मा का स्थान कहाँ है, वस्तु पड़ी कहाँ है। वस्तु का ज्ञान तो तब होगा। अभी कोई कहे भैया मिर्च लगी है, चीनी ले आओ, अब तुम किसी बेगाने घर में हो, अब तुम कहाँ ढूंढोगे उसको, कहाँ पड़ी है? रसोई में भी चले गए तो कौन से डब्बे में पड़ी है, आधा घंटा लग जाएगा तुम्हें ढूंढने में। लेकिन अगर कोई भेदी मिल जाए तुम्हें, जिसका वो घर है, वो भेदी है हर चीज का, वो तुम्हें इशारा कर देगा, वो लाल वाला डब्बा है ना, नीला ढक्कन होगा, उसमें पड़ी है। अब तुम्हें सीधा निशाना मिल गया। अब तुम ना तो पीले ढक्कन को खोलोगे, ना हरे ढक्कन को, ना काले, ना गुलाबी, तुम्हारा निशाना क्या है? लाल ढक्कन। सीधे वहीं जाके वस्तु को प्राप्त करोगे। इसी प्रकार जैसे अब सूरत को निशाना मिला कि क्या खोलना है, ऐसे ही आत्मज्ञानी गुरु तुम्हें आत्मदेव का निशाना देता है। निशाना कोई मारे संत सुजान। तुम्हें निशाना दिया जाएगा कि तुमने सूरत को कहाँ रखना है, कहाँ पर परमात्मा प्रकट होगा, तब समझ में आएगी बात। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, तो कहना आसान है, कितने आराम से कह दिया। चींटी में भी परमात्मा है, हाथी में भी परमात्मा है, सुअर में भी परमात्मा है, तो क्यों सुअर को घर में नहीं घुसने देते तुम? बैठा लो गद्दे पे, फिर कहोगे अरे सुअर है। फिर ये महात्माओं की बात कर रहा हूँ, जो महात्मा कह रहे हैं कि चींटी में परमात्मा, कुत्ते में परमात्मा, तो सुअर में भी परमात्मा है, बैठाओ गद्दे पे। किसने बनाई है? काल भगवान ने। 84 में किसको डाला है? जीव को। परमात्मा थोड़ी नहीं 84 में आ गया, कौन समझाए इन लोगों को? लेकिन जैसा गुरु इनको मिला हुआ है वैसा ही रिपीट करते चलते हैं। इसी भ्रम को तोड़ा बाबा नानक ने, अजूनी बोल के, अजूनी सैपंग, एको सतनाम करता पुरुष, निरपहो निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी, जो कभी किसी जून में आया ही नहीं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, यहाँ तक कि इंसान जून में भी नहीं है। तुम्हारे शरीर में नहीं है परमात्मा, वो तुम्हारे शरीर से न्यारा है, परे है वो। इसी को कबीर साहब ने विदेही बोला। विदेही यानी देह से अलग।
अलग। अब वहां का निशाना चाहिए हमें। गुरु वो निशाना देता है, सूरत को निशाना देता है। और किस चीज का निशाना देता है? आत्मा का, आत्मदेव का, उसी को शब्द कहते हैं। अब जहां पर सूरत का निशाना होगा, ये अंत में वही समा जाएगी। जो काया में निशाना दे रहे हैं, क्योंकि सारा ज्ञान वहां जो चल रहा था सूरज चांद सितारों का, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है इनका सारा सूरज चांद सितारों का ज्ञान। तुम्हें काया के अंदर का निशाना दे दिया, और जब काया छूटेगी तब पूछो गुरुजी अब कहाँ जाऊं? अब कहेंगे तू तारे ही देख, सूरज ही देख। सूरज तारे देख के आत्मज्ञान नहीं होता। निशाना होता है शरीर से परे का। यानी ये मकान किराए का है तुम्हारा, तो तुम्हारा असली मकान कहाँ है? बाहर। तुम्हें तुम्हारा असली मकान का निशाना दे दिया और नकली मकान से छुड़वा दिया। नकली मकान कहाँ है? ये नकली मकान है तुम्हारे, इसमें सुरता रमी हुई है, सूरत रहती है इसमें, नकली मकानों में। और असली मकान क्या है सूरत का? शब्द है। सूरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। और जब तक काया में सूरत है, ये काल छोड़ेगा नहीं, खाए सबको पकड़ के। इसी को समझना है। सूरत ने शरीर को पकड़ा है, इसलिए बार बार जन्म मरण में जा रही है। सूरत शरीर को छोड़ के अपने आत्म स्वरूप में आ जाए, अब उसको कोई नहीं पकड़ सकता। आत्मा को कौन काटेगा, मारेगा? काल भगवान केवल शरीरों को मार सकता है, आत्मा को नहीं। और सूरत स्वयं आत्मा हो जाती है जब आत्मा की खोज करती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं हो गई लाल। यानी आत्मा खोजने मैं निकली। कौन निकली? सुरता निकली। आत्मा को खोजती खोजती वो आत्मा ही हो गई। क्यों? क्योंकि आत्मा में समा गई। इसी को समझना है। गंगा नदी समुद्र को ढूंढते 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 कहां से आ रही है? गंगोत्री से। और कहां घूमती घूमती यूपी बिहार होते होते वेस्ट बंगाल पहुंची, और जब वहां से समुद्र में गिरी तो गंगा रही ही नहीं। जो पानी गंगा का समुद्र में गिर गया वो क्या बन गया? समुद्र ही बन गया। ऐसे ही जो तुम्हारी सूरत है, जब तक इस शरीर रूपी राज्यों में घूम रही है गंगा, तब तक बंधन में है। कहीं भी डैम लगा दो गंगा नदी में, कितने डैम लगा दिए, कहीं भी रोक सकता है कोई भी, जब तक मिट्टी में घूम रही है। और जब जल में जल, तुम कहते हो मैं तो आज 8 घंटे सोई। कहां सोई? सपना किसने देखा? 8 घंटे सोई, कहां सोई? सपना किसने देखा? अगर तुम सो गई होती तो शेर चीते कौन देख रहा है? तुम्हें ही तो देख रही हो, तो सोई कहां? सोया कौन? देख रही हो तो सोई कहां? सोया कौन? शरीर सोया 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। तुम नहीं सोए। तुमने क्या किया? शरीर बदल दिया। अब ये शरीर यहां पड़ा है बिस्तर पे, और सपने में तुम नदी में गिरी पड़ी हो, तो ये शरीर थोड़ी नहीं गिरा नदी में। लेकिन तुम्हारे पास एक शरीर और है। वो कौन सा है? सूक्ष्म शरीर, जिसको जमदूत आके पकड़ते हैं। इसको थोड़ी नहीं पकड़ेंगे जमदूत, ये तो लेटा रह जाएगा, और जमदूत आके तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पकड़ लेंगे और खूब मार मार के ले जाएंगे। ये मत सोचना कि तुम्हें चोट नहीं लगेगी। सपने में शेर मिलता है तो तुम भागते हो जान बचा के, उतना ही डर लगता है जितना इस काया में लग रहा है। इसीलिए जमदूत मारते हैं तो आदमी रोता है, कहता है अरे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। अरे लोग दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखेंगे, वो उसको दिखाई देंगे केवल। तो इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब कि इससे पहले कि तुम्हें ये काया छोड़नी पड़े और तुम सूक्ष्म शरीरों में ट्रांसफर कर दिए जाओ, क्योंकि तुम्हें और कोई रास्ता नहीं पता है। सूक्ष्म शरीर का ही रास्ता पता है, जो तुम रोज जाते हो। उन शरीरों में तुम रोज जाते हो और तुम्हें नहीं पता कि मैं ये शरीर छोड़ के रोज दूसरे शरीर में ट्रैवल कर रहा हूं। तुम्हें लगता है तो सपना है, चला गया। सपना नहीं है, तुम्हारा शरीर बदल जाता है देखते देखते। स्थूल छोड़ा, सूक्ष्म में चला गया। अब
आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है कि स्थूल भी छूटे और सूक्ष्म भी छूटे, कोई शरीर में ट्रांसफर ना हो पाओ, सीधे शरीर को छोड़ के डायरेक्ट आत्मदेव में स्थित हो जाओ। यह है आत्मज्ञान। आत्मदेव में स्थित हो गए, अब तुम्हें किसी शरीर की जरूरत ही नहीं है। तुम शरीर में नहीं आओगे तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता, कोई काल का दूत नहीं। असली स्वरूप का बोध करा देना आत्मज्ञान है, ना कि कोई सूरज देखो, तारे देखो, प्रकाश देखो, रोशनी देखो, दिया देखो, बाती देखो। ये ड्रामा नहीं है आत्मज्ञान में। ये सब ब्रह्म ज्ञान वाली बातें हैं, ये सब अधूरे ज्ञान वाली बातें हैं। यहाँ पर उनका कोई मोल ही नहीं है। यहाँ पर है मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। यहाँ पर तलवार यानी आत्मा का मोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। यहाँ पर अनमोलक वस्तु कौन सी है? आप मिट्टी का शरीर मिलता रहेगा, टूटता रहेगा, मिट्टी बनते रहोगे, टूटते रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो अब केवल और केवल आत्मा के अलावा ना तो किसी को सत्य मानना है और ना ही किसी को पूजना है। हमारे यहाँ पूजा किसकी है? आत्मदेव की। और आत्मदेव के अलावा और किसी की पूजा नहीं करनी है। आरती में क्या होता है? जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपको नाम देगा, उसी गुरु के सिर के ऊपर आपने फूल रखना होता है। सिर के ऊपर फूल क्यों रखते हैं? क्योंकि काया यहाँ से लेके, अंगूठे से लेके सिर तक है। तो आपने जो फूल रखा वो सिर पर रखा, यानी काया से परे रखा। इसका भी भेद है, जब आपको दीक्षा आगे मिलेगी तो समझ में आएगा। तो काया, जो काया खत्म जहां हुई वहां से आपने फूल रखा, तो वो काया से परे का ज्ञान हो गया। तो हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती है, गुरु की आरती है, चरणामृत मिलता है हमारे यहाँ, गुरु का मिलता है। बाकी पंथों में सबका ही चरणामृत मिक्स करके पिला देते हैं। हमारे यहाँ केवल और केवल गुरु का चरणामृत मिलता है। गुरु के चरण धोए धोए पीवा, गुरु के दर्शन वेख वेख जीवा। बाकी चरणामृत लेना है, इसके अलावा किसी का चरणामृत नहीं लेना है। चाहे कोई बड़े से बड़ा महात्मा आ जाए, ठीक है, बंदगी करो, दान दक्षिणा दो, लेकिन चरणामृत केवल गुरु का अंदर जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रसाद होता है अपने शिष्यों के लिए, इसको पानी नहीं समझना है। कहते गुरु को मानुष जानते, चरणामृत को पान, ते नर नरक के जाएंगे, जन्म जन्म होए स्वान। चरणामृत केवल गुरु का, बंदगी सबको, बंदगी सबको, सब संतों को बंदगी सत्य प्रेम के साथ। बंदगी किसी भी संत को करो, चरणामृत अपने ही गुरु का लेना, जिससे आप नाम दीक्षा लेना। ठीक है। और शरीर की फोटो की पूजा नहीं करनी है। पिछले कोई गुरु ने फोटो की पूजा तो नहीं बताई? बहुत बढ़िया। जैसे कोई मेरी फोटो खींच के लगा ले अलमारी में कहीं पे और उसके बाद अगरबत्ती लगाना शुरू कर दे, उससे बड़ा बेवकूफ नहीं दुनिया में कोई भी। समझ रहे हो? पूजा करनी है, नाम की पूजा करनी है, और वो नाम आपको समझा देंगे। उसके अलावा तुम्हारी सूरत कहीं भटकनी चाहिए कि तुम कौन, थोड़ी नहीं है। सूरत को भटकाना नहीं है, सूरत को वहीं स्थिर रखना है जहां बताया जाएगा, बस। उसके अलावा कुछ नहीं।